साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है मीडिया के सामने। उन्होंने कहा है कि भारत के न्याय व्यवस्था में कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। केवल श्री अशोक गहलोत जी ने ये बात नहीं कही है। कुछ समय पहले सीजेआई रहे अर्थात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे रंजन गोगोई जी ने भी, या जो न्यायाधीश के पदों पर आसीन हैं, ऐसे लोग आकाश से नहीं टपकते हैं, अर्थात उनसे भी गलतियां होती है और कई बार इरादा पूर्वक होती है। अजय पाल लांबा ने कहा था कि बापूजी के ऊपर किसी भी प्रकार का रेप का आरोप नहीं है। बापूजी के ऊपर उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि किसी प्रकार का रेप का आरोप नहीं है। उस लड़की ने भी रेप का आरोप नहीं लगाया है। इस अपराध में बापूजी को पिछले 10 वर्षों से रखा गया है। क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश नहीं है? मानवता के लिए जिन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी दी, आज वो पिछले 10 वर्षों से कारागार में बंद है। क्या ये मानवता को शर्मसार करने जैसी बात नहीं है? करोड़ों करोड़ों शिष्य, करोड़ों करोड़ों बहनें मांग कर रहे हैं कि बापूजी के लिए न्याय दो, लेकिन उन्हें न्याय नहीं दिया जा रहा है। ना मीडिया के सामने बात कही है अशोक गहलोत जी ने, उनकी बातों में कहीं ना कहीं बहुत अधिक सच्चाई है और उसके शिकार हुए हैं संत श्री आसाराम जी बापू। आज जो बताइए इतना करप्शन हो रहा है जुडिशरी के अंदर, इतना भयंकर करप्शन है। कई वकील लोग तो लिख के ले आते हैं जजमेंट, और जजमेंट हो जाता है। क्या हो रहा है जुडिशरी का? फिर से भारत के न्याय व्यवस्था से निवेदन करना चाहते हैं, भारत के नेताओं से निवेदन करना चाहते हैं जो भी शासन व्यवस्था में बैठे हैं, बापूजी को शीघ्रातिशीघ्र कारागार से मुक्त कीजिए। भारतवर्ष में रहने वाले आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों को नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे मैं चर्चा करना चाहता हूं, आपको जानकारी देना चाहता हूं। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है मीडिया के सामने, और उनका बयान पूरे देशवासियों को सुनना चाहिए और उन सबको सुनना चाहिए जो कि सनातन धर्म के प्रति भी आस्थावान है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का बयान आना, वो भी राजस्थान की धरती से, बहुत बड़ी बात कहता है। उन्होंने कहा है कि भारत के न्याय व्यवस्था में कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ऊपर से नीचे तक बहुत भ्रष्टाचार है भारत के न्याय व्यवस्था में, और इस विषय में जो भी इस देश में शासन कर रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने सुना है कि वकील जब कोर्ट में जाता है तो जजमेंट लिख के जाता है, और वही का वही जजमेंट कोर्ट में न्यायाधीश के द्वारा दे दिया जाता है। आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वकील जब कोर्ट में जाता है, मतलब जिस वकील के पास दम है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली, जो सेटिंग कर चुका है जज के साथ, वो जैसा चाहता है वो वैसा उसी प्रकार का जजमेंट ले लेता है, और वो लिख के ले जाता है, और वही का वही जजमेंट कोर्ट में जज के द्वारा सुना दिया जाता है। केवल श्री अशोक गहलोत जी ने ये बात नहीं कही है। कुछ समय पहले सीजेआई रहे अर्थात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे रंजन गोगोई जी ने भी जी न्यूज़ के पत्रकार सुधीर चौधरी के सामने में भी बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा था कि आप ऐसा न समझो कि जो जज हैं, जो जुडिशरी सिस्टम को संभाल रहे हैं, जो न्याय व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, या जो न्यायाधीश के पदों पर आसीन हैं, ऐसे लोग आकाश से नहीं टपकते हैं, अर्थात उनसे भी गलतियां होती है और कई बार इरादा पूर्वक होती है। और उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया था कि भ्रष्टाचार पूरी तरह से सोसाइटी में व्याप्त है और उससे न्याय व्यवस्था भी अछूता नहीं है। आपको हम जानकारी देना चाहते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी जो भारत के बहुत बड़े प्रसिद्ध वकील भी हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, और ऐसे मामलों में, हिंदुत्व के मामले में प्रखर प्रवक्ता रहे हैं, और बड़े खुले तरीके से, बेबाक तरीके से अपनी बात को रखते हैं। उन्होंने भी कई बार बापूजी के पक्ष में कहा है कि ऐसा अन्याय और ऐसा गलत जजमेंट, और जितना बापूजी के साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा अन्याय वाला केस मैंने अपने पूरे जीवन काल में कभी नहीं देखा। इसके बावजूद आज बापूजी कारागार में बंद है, 10 वर्ष से बंद है, 87 साल की उम्र में वहाँ बंद है। आपको हम बता दें कि बापूजी के ऊपर किसी भी प्रकार की 376 की धारा पुष्ट नहीं हुई है। डीसीपी लांबा ने स्पष्ट रूप से कहा था, मीडिया के सामने कहा था, उस समय के तात्कालिक डीसीपी अजय पाल लांबा ने कहा था
कि बापूजी के ऊपर किसी भी प्रकार का रेप का आरोप नहीं है। बापूजी के ऊपर उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि किसी प्रकार का रेप का आरोप नहीं है, उस लड़की ने भी रेप का आरोप नहीं लगाया है। यदि ऐसा है तो फिर आखिर किस जुल्म में, किस अपराध में बापूजी को पिछले 10 वर्षों से रखा गया है? क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश नहीं है? निश्चित रूप से साजिश है। भारत के 5 करोड़ बापूजी के शिष्य जो देश विदेश में छाए हुए हैं, ऐसे करोड़ों करोड़ों शिष्य, करोड़ों करोड़ों बहनें मांग कर रहे हैं कि बापूजी के लिए न्याय दो, लेकिन उन्हें न्याय नहीं दिया जा रहा है। और ऐसे संत जो कि मानवता के लिए जिन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी दी, आज वो पिछले 10 वर्षों से कारागार में बंद है। क्या ये मानवता को शर्मसार करने जैसी बात नहीं है? 100-125 करोड़ हिंदुओं के गाल पर तमाचा नहीं है। इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि हमें जागना चाहिए। और आज जो 31 अगस्त का जो बयान आया है, जो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, जो उन्होंने अपना मीडिया के सामने बात कही है अशोक गहलोत जी ने, उनकी बातों में कहीं ना कहीं बहुत अधिक सच्चाई है और उसके शिकार हुए हैं संत श्री आसाराम जी बापू। जबकि बापूजी के खिलाफ में कोई सबूत नहीं है, उसके बावजूद उस समय की मीडिया हाउसेस बड़े बड़े, जिसमें दीपक चौरसिया, अजित अंजुम, चित्रा त्रिपाठी, सैयद सोहेल, अभिनव राज जैसे भ्रष्ट लोग, इन्होंने अपने पत्रकारिता को कलंकित करते हुए बापूजी को लगातार अपराधी ठहराते हुए पूरे विश्व में कुप्रचार किया और आज वो कोर्ट की चक्करें काट रहे हैं। इसलिए हम फिर से भारत के न्याय व्यवस्था से निवेदन करना चाहते हैं, भारत के नेताओं से निवेदन करना चाहते हैं जो भी शासन व्यवस्था में बैठे हैं, बापूजी को शीघ्रातिशीघ्र कारागार से मुक्त कीजिए। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।